कामास्त्र विद्या। कामास्त्र विद्या वो विद्या है जो भगवती महाकाम रूप कामेश्वरी भगवती कामाख्या के एक विशेष योगिनी के द्वारा प्रदत्त एक विद्या है। ये विद्या योगिनी देवी के द्वारा मेरे मित्र को दिया गया था और अत्यधिक चमत्कारिक विद्या था। कुछ समय पहले इस विद्या का जो मूल रूप से उद्घाटन है हमने किया था और साथ ही साथ कई लोगों को इस विद्या के बारे में हमने बताया था और इसका साधना आदि बहुत लोगों को करवाए थे। उन्हीं में से एक व्यक्ति थे अथर्व उपाध्याय बोल के, उन्होंने भी ये साधना की थी तथा आज उन्होंने अपना अनुभव हमको लिखित रूप में भेजा है। तो अवश्य ये अनुभव को पढ़ के मैं आप सब लोगों को बताता हूँ। प्रणाम आचार्य जी, मेरा नाम अथर्व उपाध्याय है और मैं बहुत समय से आपका चैनल देख रहा हूँ। आपसे 2 महीने पहले मैंने आपका कामास्त्र विद्या साधना को प्राप्त किया था, जिसका आपने मुझे उत्कीलन आदि करके उपदेश किया था। साधना को मैंने आपसे प्राप्त करने के बाद संपन्न किया और इस साधना से मुझे बहुत ही उत्तम लाभ हुआ है और मुझसे कुछ गलतियां भी हुई, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता था कि जैसे मैंने आपसे साधना प्राप्त की थी तो आपने जो मुझे 1 दिवसीय शिवजी का प्रयोग बताया था, मैंने पहले उसको किया और साधना की सिद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना किया था। मैं आपका पहले ही बता चुका था कि मेरी एक प्रेमिका थी जिसको मैं दिल से चाहता था, परंतु हमारे प्रेम संबंधों में मुझे कुछ सफलता नहीं मिल रही थी, क्योंकि मैं दिखने में तो अच्छा हूँ परंतु मेरे अंदर आकर्षण की बेहद ही कमी थी और मेरे अंदर कहीं ना कहीं कामुकता भी थी, जिसके कारण मैं बहुत ही खुद में डाउन फील करता था। मैंने इस साधना को संपन्न करने के हेतु सभी सामग्री जुटा ली जो कि अति सरल थी और फिर मैं साधना करने बैठ गया। साधना के बीच मुझे ऐसा कुछ विशेष अनुभव तो नहीं हुआ, परंतु मुझे इतना अनुभव अवश्य हुआ कि साधना के समय मेरे अंदर की उष्णता बहुत बढ़ गई थी और मैं बहुत ज़्यादा ही गर्म हो रहा था। हर प्रकार से मेरे शरीर में गर्मी बढ़ रही थी, जैसे कि मैं कामुक भी हो रहा था और कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हो रहा था और मेरे शरीर की स्फूर्ति भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। मैं अपने मित्रगण इत्यादि से बहुत ज़्यादा घुलने मिलने लगा था और मेरा जो इंट्रोवर्ट इशू था वो भी सही होने लगा था और पब्लिक में मैं बहुत अच्छे से बातचीत करके घुलने मिलने भी लग गया। ये सारी चीज़ें होने लगे थे मेरे साथ। ये सब इसीलिए भी हुए क्योंकि मैं मंत्र जाप कर रहा था, तो मैं सोचा कि मेरे साथ अब आपका आशीर्वाद और देवी कृपा है तो अब मैं आराम से जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता हूँ। लेकिन जीवन मेरा तब बदला जब मैंने यह साधना संपन्न की और मैं अपने मौसी के घर गया। मैं अपने मौसी के घर गया तो वहाँ पर हमारा मौसी के लड़के जो NIT में पढ़ते हैं, उन्होंने मुझे अपना साथ NIT कॉलेज ले गए, जहाँ पर उन्होंने मुझे अपने कॉलेज को दिखाया और बहुत सारी बातें भी मुझे बताईं, कैसे उनके NIT में प्लेसमेंट हुई और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताईं, जिसके वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ें इंजीनियरिंग के बारे में पता चला। मेरा भी फील्ड इंजीनियरिंग का ही है, पर मैं प्राइवेट कॉलेज से हूँ। क्योंकि मैंने उतना अच्छा स्कोर नहीं किया था तो उनसे सब कुछ सुनने के बाद मैं वापस आ गया अपने मौसी के घर और उसके बाद आराम से मैं अपने घर वापस लौट गया था। परंतु इस बार जब मैं घर लौटा तब मुझको पता चला कि मेरी जो बहन है उनका जो नौकरी है वो पुणे में लग चुका है। क्योंकि हमारी बहन का नौकरी पुणे में लग गया था तो हमने अपने बहन को लेकर पुणे चले गए और पुणे जाने के बाद हमारी बहन के लिए हमने कमरा ढूंढा और वहाँ माताजी, पिताजी और बहन रहने लगे। पिताजी रिटायर हो चुके थे और उनका कहना था कि अपनी बेटी को वो कभी अकेला नहीं छोड़ देंगे, तो क्योंकि अभी बहन का शुरुआती स्टेज है और इसी वजह से हम सभी उसके साथ रहेंगे बोल के उन्होंने डिसाइड किया। मैं अपने ही शहर में इंजीनियरिंग कर रहा था और दीदी पुणे में शिफ्ट हो गई। दीदी के साथ पिताजी और माता भी शिफ्ट हो चुकी थी। जब दीदी वहाँ शिफ्ट हो गई थी तो शुरुआत के कई 10-15 दिन मैं भी वहाँ पर रहा। नित्यप्रति 5 माला मंत्र का जाप करना और ध्यान लगाना मेरा नित्य का कर्म हो चुका था। इस तरह से मैं अपने शरीर में धीरे धीरे प्रभाव भी देख रहा था। मैं आपके बताए हुए सभी नियमों का पालन भी करते हुए मंत्रों का जाप कर रहा था। तभी मेरी दोस्ती हुई एक लड़की से, जो कि नए नवेली दुल्हन थी अपने ही परिवार में। वो भी लगभग मेरे उम्र की ही थी, मैं और मेरे से थोड़ी बहुत ही बड़ी होगी। तो एक दिन पार्क में मेरी उनसे दोस्ती हो गई और फिर हमारा उनके घर आना जाना चालू हो गया।
वह श्री कृष्णा जी की बहुत प्रसिद्ध मंदिर इस्कॉन में जाती थी। उन्हें मुझे उसके बारे में बहुत सारी बातें बताई और मैं भी उनसे अक्सर अलग अलग चीज़ों के ऊपर बात करता था। पहले तो मैं उनसे अलग अलग चीज़ों पर बात करता था, परंतु उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कई सारे अपने निजी जीवन की विषय में बताना चालू किया। धीरे धीरे समय के साथ उनसे मेरा प्रेम हो गया, परंतु क्योंकि वो शादीशुदा थी और एक धार्मिक स्त्री थी, तो इसीलिए मैंने उनसे कुछ बोलना नहीं ठीक समझा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी ही इसमें कुछ गलतियां हैं। ये प्रभाव मेरे मन का प्रभाव है या किसी और चीज़ का प्रभाव है, ये मैं समझ नहीं पाया और मैं चुप रहा। धीरे धीरे समय के साथ वह मेरे नज़दीक आने लगी और फिर जब पुणे से मैं अपने घर वापस लौटने वाला था, कुछ दिन बचे ही थे, तब एक दिन जब मैं उनके घर गया, तभी जब मैंने गेट देखा तो उनका गेट हल्का सा खुला हुआ था और उनके घर में कोई भी नहीं था। जैसे ही मैं अंदर की ओर घुसा, मैंने देखा कि वो साड़ी बदल रही थी और मैंने उनको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ वाले पोज में देख लिया। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, उनको भी हमने देखा और धीरे धीरे बातें बहुत आगे बढ़ गई। हमारे बीच में संबंध बन गया। मैं घर जाने से ठीक पहले भी मैं उनसे मिला और फिर हमारे बीच में संबंध बना। इसी बीच में जितनी बार मैं पुणे आते जाते रहा, उतनी बार हम दोनों के बीच में संबंध बनना शुरू हो गया। बहुत ही अत्यंत सुंदर, परंतु अब पता नहीं किस कारण से हमारे बीच में प्रेम जगा, परंतु क्योंकि वो विवाहित थी तो हम बस इसे फ्रेंड विद बेनिफिट के रूप में ही देखने लगे। मेरे वापस घर आने के बाद भी मेरे कॉलेज में ऐसा हो ही रहा था और मुझे लगातार गर्लफ्रेंड और बहुत सारे फिजिकल पार्टनर मिले। अब क्योंकि मैं अपने साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हूँ और कई सारी चीज़ों में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो आचार्य जी मैंने उन सभी को एक एक करके त्याग दिया। आचार्य जी, मैं अपने इस अनुभव के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, क्योंकि मेरे जीवन में जो प्रेम की कमी थी, शारीरिक सुख की कमी थी, आपने अपनी साधना प्रदान करके इसको पूरा किया और एक तरीक़ा से मैं इस अनुभूति के कारण वैराग्य को भी अभी प्राप्त हो चुका हूँ। किसी भी प्रकार के शारीरिक सुख में तथा भोग विलास में मेरा अब मन धीरे धीरे नहीं लगता है। आपके इस साधना से, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया कि अब मैं किसी से भी विवाह करूँगा तो केवल शारीरिक सुख के लिए नहीं, अभी तो पूर्ण रूप से अच्छा प्रेम प्राप्त करने के लिए ही करूँगा। और मैं जिसे भी प्रेम करूँगा वो पूर्ण रूप से मेरा पूर्ण प्रत्यक्ष प्रेम होगा और मैं आगे चल के उनसे विवाह भी करूँगा। अन्यथा मैं अपने पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करके अपनी साधना को ही समर्पित हो जाऊँगा। मुझसे और मेरा अनुभव से कई लोगों को खराब लगे या किसी को मैं कुछ गंदा चरित्र का भी लग सकता हूँ, परंतु आचार्य जी आपका बारंबार धन्यवाद। आपने मुझे यह साधना दी थी और आपके कारण से मेरा इतना फ़ायदा हुआ तथा मैं इससे वैराग्य की स्थिति को प्राप्त कर पाया और जीवन की एक जो मेरी सबसे बड़ी कमी थी, उस कमी को मैं पूरा कर पाया। मेरा आगे का साधना का मार्ग का आप प्रशस्त करें। नमस्कार। तो इसी प्रकार था अथर्व उपाध्याय जी का अनुभव और ये जो अनुभव था इनका कामास्त्र विद्या का था। अभी भी साधकों के द्वारा कई प्रकार से इस साधना को करके अपने निजी जीवन में प्रेम संबंधों को लेके, प्रेम को लेके तथा कई प्रकार के काम सुख आदि को प्राप्त करने के लिए इस साधना को साधक गण करते हैं और अपने जीवन में चमत्कार आदि अनुभव करते हैं। अगर आप सभी लोगों को भी इच्छा हो कि आप भी ये साधना करके अपने जीवन में प्रेम की प्राप्ति करें और विशेष रूप से काम सुख आदि की प्राप्ति करें, तो अवश्य आप हमसे ये साधना प्राप्त करके कर सकते हैं। साधना का एक निर्दिष्ट दक्षिणा है जो कि आराम से कोई भी पे कर सकता है। उस साधना के लिए आपको मुझको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। ज्वाइन होने के बाद उधर से मुझको पर्सनल मैसेज करना है। पर्सनल मैसेज करके आप मेरे से बात करिए। उसके बाद मैं आपको एक QR कोड भेज दूंगा। QR कोड पे जो निर्दिष्ट दक्षिणा है इस साधना का, उस दक्षिणा को आप पेमेंट करने के बाद मैं आपको उस साधना का PDF भेज दूंगा। साथ ही साथ उस साधना से जब पेमेंट करेंगे तो आपको कुछ डिटेल देना पड़ेगा, जैसे अपना नाम, गोत्र आदि। तो उसका बाद आपको ये साधना उत्कीर्णित करके आपके लिए साधना का PDF आपको भेज दिया जाएगा। फिर आप ये साधना को करके अपने निजी जीवन में जो भी आपके प्रेम के लिए संबंध से हो, तब चाहे काम सुख से ही क्यों ना हो, आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार था आज का वीडियो। अगर आप सभी लोगों को पसंद आता है तो अवश्य हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट करें,
ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुँचे। तो यही तक हो जाए आज का वीडियो। सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माँ काली। मिलता हूँ आप सभी लोगों को और एक किसी नए वीडियो में।